नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निडास्टन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, निडास्टन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और निडास्टन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि निडास्टन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। निडास्टन एक ब्रांड नेम है। निडास्टन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डाइड्रोजेस्ट्रोन 10 mg होता है। डाइड्रोजेस्ट्रोन महिलाओं में पाए जाने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही एक मानव निर्मित रूप है। महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित होना, गर्भधारण करने में परेशानी होना, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अधिक दर्द या ब्लीडिंग होना, पीरियड्स का उम्र से पहले ही आना बंद होना और प्रेग्नेंट होने के बाद बार बार गर्भपात होना आदि समस्याएं महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर हो सकती है। अगर किसी महिला को पीरियड्स शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही चिड़चिड़ापन होना, शरीर में थकान होना, गुस्सा अधिक आना, डिप्रेशन होना, कमर में दर्द होना, सिरदर्द होना, नींद बहुत ज्यादा या बहुत कम आना और बहुत ज्यादा भूख लगना आदि लक्षण होते हैं, तो ये लक्षण प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के हो सकते हैं, जिसको पीएमएस भी कहते हैं। इसलिए महिलाओं में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी महिला के पीरियड्स बहुत जल्दी या बहुत देरी से आते हैं या पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक दर्द या ब्लीडिंग होती है, तो पीरियड्स की इन समस्याओं को सही करने के लिए भी डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी महिला को प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो रही है या प्रेग्नेंट होने के बाद बार बार गर्भपात हो जाता है, तो बार बार गर्भपात को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। आमतौर पर ज्यादातर महिलाओं में 46 साल की उम्र होने के बाद मेनोपॉज हो सकता है, यानी पीरियड्स का आना स्थायी रूप से बंद हो सकता है, जो कि एक सामान्य बात है। अगर किसी महिला को बहुत कम उम्र में ही पीरियड्स का आना बंद हो जाता है, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी महिला को पीरियड्स के बंद होने के बाद भी बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस होने पर भी डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय के अंदर की परत, जिसको एंडोमेट्रियम वाल भी कहा जाता है, वह अंदर ही अंदर गर्भाशय के बाहर भी फैलने लगती है। पीरियड्स के दौरान यह एंडोमेट्रियम वाल टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब यह एंडोमेट्रियम वाल बाहर नहीं निकलती है या गर्भाशय के बाहर भी फैलने लगती है, तो इस स्थिति को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस होने पर महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, पीरियड्स का ज्यादा समय तक चलना या ब्लीडिंग ज्यादा होना, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना और प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होना आदि लक्षण एंडोमेट्रियोसिस होने पर हो सकते हैं। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में निडास्टन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में निडास्टन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, शरीर के वजन का बढ़ना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, महिलाओं की ब्रेस्ट में सूजन या दर्द होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स निडास्टन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। निडास्टन टैबलेट को लेते समय पीरियड्स के अलावा भी बहुत कम मात्रा में हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। निडास्टन टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी महिलाओं में नहीं होते हैं। केवल 2% से भी कम महिलाओं में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। यदि किसी महिला को निडास्टन टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि निडास्टन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने पर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने पर, ब्रेस्ट कैंसर होने पर, वजाइनल ब्लीडिंग होने पर, लकवा लगने पर और दिल का दौरा पड़ने पर निडास्टन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना निडास्टन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर निडास्टन टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब निडास्टन टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो और अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि निडास्टन टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को निडास्टन टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को निडास्टन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि निडास्टन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। निडास्टन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। निडास्टन टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको निडास्टन टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका निडास्टन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।